हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वो बेटा 3 दिन से भूखी हूँ, कुछ खिला दे। 3 दिन से? हाँ बेटा। चलो माँ, खाना खाते हैं, आओ मेरे साथ। बेटा भगवान आपका बहुत भला करेगा और आपको बहुत पैसे देगा। अरे भगवान कहाँ, आप मुझे बहुत पैसे दिलवाने वाले हो। मैं कैसे? Sorry, do you have water? Water? पानी पानी है पानी? पानी. Thanks. हाँ? ये water bottle girl. Morning walk. वाह, well, good. Can you bring me some breakfast? I know it's 6 o'clock in morning, but please. No. I don't want it free, huh? I have money. I give you. Ye lo. Take. Hey, bring something nice, huh? ए रक्षा, नेक्स्ट वीक तेरा बर्थडे है ना? चलो गिफ्ट लेके आते हैं। हाँ। क्या गिफ्ट चाहिए? डॉगी। कुत्ता? हाँ। अरे नहीं, इस घर में कुत्ता नहीं आएगा। पर आई, मुझे चाहिए एक छोटा सा लैब्राडोर डॉग। अरे लैब्राडोर छोटा नहीं, बहुत बड़ा होता है। आई असुदेव, इस घर में कुत्ता नहीं आएगा। आई। मेरी प्रॉब्लम है, मालूम है ना आपको। देखो बेटा, क्या है, मम्मी को एनिमल हेयर्स की एलर्जी है, उसको तकलीफ होती है ना। दूसरा कुछ भी मांगो। और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया तो भी चलेगा। बर्थडे सेलिब्रेट? अरे मेरी फोटोग्राफर, उसको समझा ना। ब्रो, मुझे नहीं पड़ना आपके झगड़े में। रोज का है। रिस्पेक्ट ही नहीं है। Water bottle girl. South Indian breakfast ना? Very tasty and healthy, huh? आप रात भर यहाँ बाहर बैठी हुई थी क्या? हाँ, used to it. आप अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलती हैं। I am double graduate, dear. ये दोनों ऐसे घुर के क्यों देख रहे हैं मुझे? वो सेक्रेटरी हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आप खाइए। ये मिस मित्तल जो अपने घर में घुस जाए ना, तो इस भिखारन को फौरन भगा देना। यस सर। ठीक है? ए मैडम, यहाँ क्यों बैठी हो? चल, डंडे खाने हैं क्या पुलिस के? चल निकल। चल यहाँ से। क्या है भाई? चल। उठो। चल। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मिस मित्तल, आप इसमें मत पड़िए। क्यों ना पढ़ूं मैं? देखो, रास्ते चलते कुत्तों को यहाँ ला करके खाना खिलाती हो ना, वहां तक तो ठीक था, लेकिन अभी 3-4 दिन से ये भी बिल्डिंग के अंदर आ रही है, ये नहीं चलेगा। चलो उठाओ उनको। अरे चलो। आंटी, आपको तो फीवर है। आंटी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दवाई देती हूँ। चलिए। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर सकती हूँ, फ्लैट मेरे पापा का है। चलिए आंटी आप।
रास्ते के कुत्तों और भिखारियों को तो घर ले जाना एक फैशन बन गया आजकल। और फिर ये लोग सोशल मीडिया पे डालेंगे कि देखो देखो कैसे मैंने एक गरीब को अपने घर में पनाह दी है। नाइस हाउस। हाँ आंटी मेरे पापा का है और वो दिल्ली में रहते हैं। और तुम अकेली? हाँ मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। आंटी आप बैठो, मैं अभी आती हूँ। आंटी आप नीचे क्यों बैठी हैं? उठिए उठिए, ये लीजिए दवाई और ये पानी। अरे नीचे नहीं, आप यहाँ पे आराम से बैठिए, आराम से दवाई खाइए और सो जाइए, ठीक है? What you thought, huh? That I will come back to you? I'm not a fool. No. I will die starving on the road. जा वे. Hey peeps, what's good? आज मैं आपको एक स्पेशल आंटी से मिलवाने वाली हूँ। वो मुझे मेरी बिल्डिंग के गेट के बाहर मिली थी और उनकी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं उनको यहाँ पे लेकर आ गई। But you know, the big surprise is she speaks very fluent English. Do you want to see? I'm free. I'm free. I'm enjoying my life. But you will not enjoy your life, huh? Because all that money is mine. Is mine. You will not get a single penny. You understood? You rascal! You will not get a single penny. इनके इंग्लिश बोलने के तरीके से और सुन के ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, पर शायद इनको इनकी फैमिली ने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो शेम ऑन दैम। ओके गाइस, हम लोग कल फिर दोबारा मिलते हैं। कल आंटी ने क्या एक्टिविटी करी है ना मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी, ठीक है? बाय बाय। क्या चल रहा है? फिर से 10वीं की एग्जाम दे रहे हो? नहीं सर, फाइल्स आई है दुबई पुलिस से। सोने के अफरा तफरी का मामला है क्या? नहीं सर, इंश्योरेंस फ्रॉड। दुबई बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी है रॉयल इंश्योरेंस। 5 साल पहले इस अनूप खाड़गे ने 1.5 करोड़ की पॉलिसी ली थी इस कंपनी से। किसके नाम? उसकी माँ सुधा खाड़गे। लेकिन सर पिछले साल उसने पॉलिसी क्लेम की, ये कहकर कि उसकी माँ का देहांत हो गया यहाँ मुंबई में। इस केस से जुड़ी सारी फाइल्स। सर, ये अनूप ने अपने मरे हुए माँ के डेथ के जुड़े सभी एविडेंस कंपनी को भेज दिए, जैसे डेथ सर्टिफिकेट है, डेड बॉडीज के फोटो है, और कंपनी ने उसे 1.5 करोड़ दिए। तो सर कंपनी के ईयरली ऑडिट में ये फ्रॉड बाहर आया। ये देखिए अनूप के माँ की फोटो जो उसने पॉलिसी लेते वक्त सबमिट की थी, और ये है डेड बॉडी की फोटो। दोनों फोटोज अलग है सर। अलग अलग तो है, और उनको बाद में पता चला कि अनूप की माँ उसके बचपन में ही मर चुकी थी। क्या दिमाग लगा देना लोग, मरी हुई माँ के नाम पॉलिसी निकाली, फिर किसी और मरी हुई औरत का फोटो भेजकर पॉलिसी क्लेम कर दी। वाह! मरी हुई या मारी हुई? अगर पॉलिसी क्लेम के लिए मर्डर भी किया होगा तो 1 साल पहले। किसने किया वो हमें मालूम नहीं। और सर बात यहाँ तक नहीं रुकती। दुबई में और 3 इंश्योरेंस कंपनीज हैं जहाँ पर अनूप ने 3 पॉलिसीज और निकाली है, लेकिन उन पॉलिसीज को अभी तक क्लेम नहीं किया गया। किसके नाम? सर ये रही फाइल। पहला इंश्योरेंस उसकी बीवी दिशा के नाम, ये उसकी सास रेनू और उसकी बेटी कीर्ति के नाम। और सर ये तीनों पॉलिसी को क्लेम करने के लिए उसे और 3 डेड बॉडी लगेगी और 3 मर्डर। आंटी कहाँ जा रही हैं आप? वापस रास्ते पे। ऐसे अच्छा थोड़े ना लगता है। ये लीजिए कपड़े और जाके नहा लीजिए। लीजिए। ब्यूटीफुल क्लोथ्स। ब्यूटीफुल तो होंगे ही ना। मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, हीरोइंस के लिए आउटफिट डिजाइन करती हूँ।
ये लीजिए कपड़े और वहां पे बाथरूम में जाके नहा लीजिए। जाइए। आंटी 1 मिनट। डन। आप वहां बाथरूम में जाके नहा लीजिए, तब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ। वाओ आंटी, you're looking so gorgeous. 1 मिनट, आप इधर आइए। 1 मिनट, यहां पे आप ऐसे खड़े रहिए। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना आप। चलो अब हम नाश्ता करेंगे, आओ बैठो। हाँ, आपके लिए मैंने गर्मा गर्म पोहा बनाया है। थैंक यू। आंटी आपका नाम क्या है? वंदना शाह। नाइस नेम। ये लीजिए, खाइए। थैंक यू। वेलकम। वैसे आंटी आप इस तरह रोड पर आप बहुत अच्छे घर की लगती हैं। कुछ हुआ था क्या आपके साथ? आंटी वैसे आपका घर कहाँ है? आई एम सो सॉरी आंटी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैंने कुछ पर्सनल पूछ लिया क्या? आंटी आप ये पोहा खाइए, ये लीजिए, खाइए, आपके लिए बनाया ना। चलो बताइए कैसा है? अच्छा है ना? वेरी गुड। हाय नमित। सुन, क्या है ये सब? कटरा को तूने सोशल मीडिया पे जो वीडियो पोस्ट किया था, किस भिखारन को उठा लाई तू? ये वही भिखारन है ना? अरे दिमाग तो ठीक है ना तेरा? अरे तू मुंबई में अकेली रहती है और से किसी भी अनजान शख्स को अपने घर में रखने का रिस्क क्यों लेती है तू? कोई रिस्क नहीं है। चलो मैं तुम्हें वंदना आंटी से मिलाती हूँ। चलो ना। वंदना आंटी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है नमित, फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर है। लकी मैन। हाँ ठीक है, ये बताओ कि तुम कौन हो और शगुन के पीछे क्यों पड़ी हो? नमित आंटी अब बैठी। शगुन सड़क चलते लोगों को घर में रखना इट्स अ स्टूपिड आइडिया। हो सकता है कि ये कोई क्रिमिनल हो। शट अप नमित, जाओ यहाँ से तुम। कौन? प्लीज गो। I'm so sorry, आपको मेरी वजह से इतना सब कुछ सुनना पड़ा है। पर मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया ना। मुझे बता, उसे खाने में क्या पसंद है? हाँ, मैं बनाऊंगी ना, तू उसे खिलाना। हाँ, क्या है कि औरत के हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना है ना, मर्द के दिल को पिघला देता है। You blind? हाँ? सामान गिरा दिया मेरा, सब गिरा दिया। थैंक यू। हाँ, मैं सारा सब्जी खराब करती हूँ। अनूप ने 5 साल पहले प्लानिंग शुरू की। अपनी मरी हुई माँ जैसी दिखने वाली हमशक्ल औरत को उसने ढूंढा। जैसे उसने अपने माँ जैसी दिखने वाली औरत को पिन पॉइंट किया, अपने प्लानिंग के अनुसार उसका मर्डर करके उसके अंतिम संस्कार की फोटो इंश्योरेंस कंपनी को भेज दी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने बॉडी कहीं से अरेंज की हो। संग्राम, एक काम करो। हाँ सर। मार्केट जाओ और एक डेड बॉडी खरीद के लेके आओ। सर डेड बॉडी क्या सब्जी है क्या जो मार्केट में जाके खरीद लेंगे? सॉरी सर,
अच्छा, ये अनूप का कोई आता पता? सर मोबाइल नंबर है और मुंबई का एड्रेस। साहब बाबू, हर्षा से वो मोबाइल नंबर लेना और उससे उसके पासपोर्ट डिटेल्स, ट्रैवलिंग डिटेल्स और बैंक डिटेल्स सब निकालना। ओके सर। खान, तुम एड्रेस पे जाओ। ये अनूप किसी और औरत तक पहुंचे, हमें उस तक पहुंचना होगा। अनूप खड़गे किधर है? आप लोग? मुंबई पुलिस। कहाँ है अनूप? वो यहाँ नहीं रहता। तुम कौन हो? मैं उसकी बीवी। बीवी कहते पति यहाँ नहीं रहता। बजो। ये कौन है? ए हीरो, उठ उठ। साहब, ये मेरा भाई है, इसे लकवा मार गया है। सुन, उठ। सो ये कौन है? ये मेरी माँ और बेटी है। बेटी इधर है, माँ इधर है, भाई इधर है। ये अनूप किधर है? अनूप किधर है? कहीं मुंह मार रहा होगा। साहब, मुझे नहीं पता। जब से दुबई से लौटा है तब से कोई और मिल गई है उसे, उसी के साथ रह रहा होगा। कहाँ रह रहा है? एड्रेस मालूम है तुम्हें? मालूम होता तो उस चुड़ैल को मार नहीं देती मैं। लेकिन साहब, आप उसे ढूंढ क्यों रहे हो? इंश्योरेंस फ्रॉड किया है 1.5 करोड़ का। 1.5 करोड़? इसको जानती हो? नहीं साहब, कौन है ये? इस मरी हुई औरत को अपनी माँ बताकर अनूप ने पिछले साल 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम किया है। शायद इस औरत का मर्डर भी किया है। और तुम तीनों के नाम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है उसने, पता है कुछ? नहीं साहब। तो अनूप का नंबर यहाँ एक्टिव कैसे दिखा रहा है? फोन? साहब, वो फोन तो मैं रखती हूँ साहब, ये देखिए। सर, ये झूठ बोल रही है, सच सच बताओ। झूठ? पति छोड़ गया है साहब मुझे। 2 महीनों से इस खोली का भाड़ा तक नहीं भरा है। माँ और भाई की दवाई के पैसे नहीं है, बच्चे की स्कूल की फीस बाकी है, और 2 दिन से घर में कुछ बना भी नहीं। और आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे 1.5 करोड़ रुपयों के बारे में मालूम है। हे गाइस, वेलकम बैक टू शगुन चैनल। और आज किचन में आंटी ने कुछ तो स्पेशल बनाया है। आप लोग जानना चाहते हो आंटी ने क्या बनाया है? लेट्स गो। ये है कढ़ाई पनीर और दाल, और ये है हमारी आंटी जिन्होंने ये बनाया है। आंटी, से हाय टू माय फैंस। हेलो, हाउ आर यू? आज है ना, मैंने एक स्पेशल डिश बनाई है एक स्पेशल गेस्ट के लिए। हाँ, और अब हम जानेंगे कि वो स्पेशल गेस्ट कौन है, राइट? और हम लोग अब उस स्पेशल गेस्ट से मिलने चलते हैं। और ये है हमारा स्पेशल गेस्ट नमिश शिंदे, और ये फ्यूचर के होने वाले डायरेक्टर भी है। से हाय टू माय फैंस। हाय। टाटा, बाय बाय। आंटी रुको रुको रुको, मैं सर्व करती हूँ, आप आराम से यहाँ पे बैठिए, मैं खाना सर्व कर देती हूँ। स्पेशल डिश स्पेशल गेस्ट के लिए बनाई है आंटी ने। बंद करो ये ड्रामा। नमित, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम है ये भिखारिन। अरे पहले तो तुम इसे रोड से उठाकर यहाँ अपने घर ले आई, और अब तुम चाहती हो कि हम लोग इसके साथ बैठकर खाना खाएं। तो जब मैं इनके साथ बैठ के खाना खा सकती हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा स्टेटस बीच में आ रहा है, हाँ? वो तो हम दोनों के बीच में भी है ना। इस बुढ़िया के लिए तुम मुझे नीचा दिखा रही हो? मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रही हूँ, तुम्हारी सोच तुम्हें नीचा दिखा रही है। अब चुपचाप हमारे साथ बैठ के खाना खा लो, वरना
कम विथ मी हो? और मेरे पर्स में क्या देख रहे थे तुम? आंटी मैं आपके लिए ये मेरे पर्स को हाथ लगा रहा है, देखो। नमित, व्हाट इज दिस? शगुन, ये बुढ़िया बहुत ही डेंजरस है। ये देखो, इसके पास 3 से 4 क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स है। और ये पैसे देखो, ये पक्का हमसे कुछ छुपा रही है। ये भिखारन नहीं है, कुछ और ही है। नमित, ये जो कुछ भी है ना, कम से कम चोर नहीं है। तो कम से कम अब तो सुधर जाओ। नमित, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, अब सुधर जाओ वरना हमें ये रिलेशनशिप ना खत्म करना पड़ेगा। नमित, तुम्हारे पास घर की दूसरी चाबी भी है, उसे भी रखते हुए जाओ। चलो मॉर्निंग सर। ताजा खबर सुनाओ, लेकिन उससे पहले एक शक्कर वाली चाय पिलाओ। चाय मिलेगी सर, मगर बिना शक्कर के मिलेगी। सर ताजा खबर सुनिए। हाँ, अनूप के पासपोर्ट डिटेल्स मिले। उसके हिसाब से वो 2 साल पहले इंडिया आया। 2 साल पहले इंडिया आया, 1.5 साल पहले उसने इंश्योरेंस क्लेम किया, मतलब 6 महीने वो रेकी कर रहा था, टारगेट ढूंढ रहा था। उसके बैंक डिटेल्स? सर, अनूप ने अपना मुंबई का बैंक अकाउंट सेम बैंक के नेपाल ब्रांच में ट्रांसफर किया है। नेपाल? हाँ सर। और पासपोर्ट के हिसाब से वो अभी भी नेपाल में है। सर, नेपाल चलते। अच्छा, पिकनिक मनाने जाना है गवर्नमेंट के पैसों पे? सर, आप उसका वहां का अकाउंट सीज कर सकते हो। बेटे, उसका अकाउंट अगर सीज कर दिया ना तो उसको पता चल जाएगा कि पुलिस उसके पीछे है। फिर वहां से वो रशिया नहीं तो चाइना भाग जाएगा। तेरे बाल सफेद हो जाएंगे, तेरे हाथ नहीं लगेगा। ये आपकी चाय सर, 1 चम्मच शक्कर वाली चाय सर। खान, आजकल अकाउंट ट्रांजैक्शन बैंक एसएमएस करती है ना? हाँ। इसका मतलब इसने भी कोई मोबाइल नंबर दिया होगा। सर, अरे वाह, 1 चम्मच शक्कर वाली चाय, दिमाग की बत्ती जलाए। सर मैं तुरंत बैंक से मोबाइल नंबर निकालती हूँ। सर नेपाल की ब्रांच से जो अनूप का मोबाइल नंबर मिला है उसको ट्रैकिंग पे डाल दिया है। गुड। और सर हम वो 3 इंश्योरेंस कंपनीज जहाँ पे अनूप ने अपनी बीवी, बेटी और सास का इंश्योरेंस निकाला है, उनके साथ भी मेल पर है। तो उनसे पता चला है कि अनूप ने ऑनलाइन जाकर अपने बैंक डिटेल्स इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल पे जाकर भी चेंज किए हैं। अच्छा, मतलब और एक क्लेम करेगा वो। इसका मतलब और एक मर्डर और एक डेड बॉडी। बोलो साइबर। सर, मैंने अनूप के नए मोबाइल का ट्रैकिंग रूट निकाला है। सर, अनूप अभी नेपाल में नहीं है। ये नेपाल में नहीं है तो कहाँ है? सर, अनूप नेपाल से इंडिया आया, 2 दिन गोरखपुर में था। सर, उसके बाद ट्रैवल करके ग्वालियर वाया कानपुर, फिर कोटा, उदयपुर होकर अहमदाबाद और फिर सूरत। सर, सूरत में उसने अपना फोन बंद किया। कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले, मतलब ये अभी मुंबई में हो सकता है। खान, या अनूप ने अपनी बीवी को छोड़ दिया है, मतलब अब उसको किसी दूसरे बॉडी की जरूरत नहीं। मतलब वो अपनी बीवी, सास या बेटी किसी को भी मार सकता है और इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। हाँ सर। सर, हम लोग उस फैमिली के ऊपर वॉच रखते हैं। सर, जैसा आपने सोचा है वैसा उसने भी सोचा होगा, तो अपने आप हमारे हाथ लग जाएगा।
एक काम करो खान, तुम गणेश और संग्राम 8-8 घंटे की शिफ्ट पे उसके घर पे नजर रखो। ओके सर। जी अंकल। बेटा आपकी माँ कहाँ है? वो कार्तिक मामा को डॉक्टर के पास ले गई है। और नानी? सो रही है। संग्राम सर, मेन रोड पे खड़े रहना, जैसे वो आएगी उसके पीछे पीछे रहना। ओके सर। आराम से ऊपर। दिशा मैम, दिशा मैम। क्या हुआ साहब? दिशा जी, जब तक हम कुछ कहते नहीं तब तक आप अंदर रहिए। क्यों साहब? आपका पति इंश्योरेंस के पॉलिसी के लिए आप तीनों में से किसी एक को ऊपर भेजने वाला है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। संभालो। यस सर। आता हूँ। सर, एक इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल पर पॉलिसी क्लेम डाला गया है। सब डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए हैं। किसके नाम से? सर, अनूप की सास की। अनूप की सास? हाँ सर। लेकिन उसके घर के बाहर तो अपने वॉच है। खान सर भी वही है और उसकी सास भी जिंदा है सर। इसका मतलब ये अनूप ने किसी और को टपकाया। ये देखिए सर, ये उस औरत की फोटो है। इसकी इंफॉर्मेशन? सर, मैंने पुलिस वेबसाइट में जाके मिसिंग कंप्लेंट से इसका फोटो मैच किया। किसी से मैच हुआ? यस सर। किससे? सर, इस औरत का नाम है वंदना शाह और इसकी मिसिंग कंप्लेंट किसी शगुन मित्तल ने अंधेरी पुलिस स्टेशन में दी थी। शगुन मित्तल? ये वंदना शाह से आपका कोई नाता? कुछ भी नहीं सर, मुझे वो बिल्डिंग के बाहर मिली थी और बहुत बुरी हालत में थी वो। तो आप उसे घर ले आए? हाँ, उनके अंग्रेजी बोलने के तरीके से वो बहुत एजुकेटेड और बहुत अच्छे घर की लगी। सर, आप ये वीडियो देखिए, आपको उनके बारे में पता चलेगा। All that money is mine. You will not get a single penny. Understood? You rascal! सर, ये तो इंग्लिश झाड़ रही है। ये इतने गुस्से में किससे बात कर रही है? सामने तो कोई नहीं दिख रहा है। अपने बेटे सिद्धार्थ से। तो अकेले में अपने आप से ऐसे बात करती थी? सिद्धार्थ को जानती थी आप? पहले नहीं, पर 7-8 दिन पहले आया था वो यहाँ पे। मॉम, आप ये जमीन नहीं बेच सकती। ये जमीन है ना, वो मेरी है। मैं बेचूं या डोनेट करूं, उसे तुम्हें क्या? None of your business. It is. I will show you. आप घर चलिए, मैं बताता हूँ आपको। छोड़ आंटी को। अगर आंटी के साथ कोई बदतमीजी करी ना, I'll call the police. बैठ। तो तू है जिसने मेरी मॉम को जमीन के लिए मैनिपुलेट किया। I'll call the police. हाँ, कौन था पुलिस? मैं भी पुलिस को बताऊंगी तुम कैसे मेरे को टॉर्चर करते हो, फिर मैं भी देखती हूँ। बुलाओ पुलिस ने। उसके जाने के बाद आंटी ने बताया था कि कैसे वो जमीन के लिए और पैसों के लिए सिद्धार्थ उनको बहुत मारता पीटता था, इसीलिए आंटी घर से भाग गई। जिस दिन वो गायब हुई उसके पहले कुछ बातचीत हुई थी? वो कहाँ जाने वाली है इसके बारे में? नहीं सर। हाँ, उन्होंने मुझसे हैंडबैग जरूर मांगा था और हमने यहाँ दरवाजे पे सेल्फी भी ली थी। ये लीजिए आपका बैग। आंटी जल्दी से एक सेल्फी हो जाए। हर्षा, सेल्फी तुम्हारे मोबाइल में ले लो। अनूप का फोटो दिखाओ इनको। इसे देखा है कहीं आसपास? ये कौन है? अनूप खाटगे। सॉरी, मैंने नहीं जानती। ये वंदना जी के बेटे का एड्रेस है तुम्हारे पास? जी नहीं सर। उनका कुछ सामान है यहाँ? सामान? हाँ सर, मैं लेके आती हूँ। एक
सर खान सर। हाँ सर बोल। ये देखिए सर, ये है डेड बॉडी की फोटो, उसके एग्जैक्ट पीछे देखिए कुछ दिख रहा है, ब्लड है, थोड़ा जूम करना इसको। सर इसको एनहांस किया तो ये दिख रहा है। अरे ये तो पेड़ है, और वो भी नंबर वाला, मॉर्ग रूम में पेड़। हाँ संग्राम एक काम कर सर, ये पेड़ का नंबर है ना, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेज और जगह पूछ ले। यस सर। ये सिद्धार्थ मल्होत्रा कौन से फ्लोर पे रहता है? साहब तीसरे माले पे रहते हैं, अभी वो वहाँ है। आप गाड़ी पार करो, आपको वहीं मिल जाएंगे। नाटक की बात कर। क्या नाटक लगा रे इतने रात में? हाँ? अरे साहब, इसकी माँ से मैंने जमीन खरीदी थी। सर झूठ बोल रहा है ये, इसने मेरी जमीन पे इलीगल कब्जा किया है, कार की फैंसी भी कर दी थी। सर ये रहे पूरे पेपर डॉक्यूमेंट्स विद स्टैम्प ड्यूटी के साथ। तेरा नाम क्या है? सुनील मिश्रा। हमारे साहब का नाम भी सुनील सर है। इस पेपर के हिसाब से सुनील मिश्रा ने 1.5 करोड़ में वंदना मित्तल से, मतलब तुम्हारी माँ से जमीन खरीदी है। 1.5 करोड़ नहीं सर, पूरे 2 करोड़ 50 लाख मैंने इसकी माँ को कैश दिए थे। सर ये झूठ बोल रहा है, इसने मेरी माँ को बेवकूफ बनाकर पेपर साइन करवा लिए। अच्छा, पेपर भी झूठ, तुम्हारी माँ भी झूठ, सिर्फ तू सच। हाँ, तेरी माँ का बता। वो मेरे साथ नहीं रहते, क्योंकि उसका मर्डर हुआ है। अरे सर बड़ा दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। दुखी मन मेरे, बस बहुत हो गया। इसकी माँ कहाँ मिली तुम्हें? सर वो नमित शिंदे नाम का बंदा था, वो मुझसे मिलाया था। सर नमित शिंदे मेरे पास भी आया था, बोल रहा था तुम्हारी माँ जमीन बेच रही है, अगर नहीं बिकवाना तो 5 लाख दे दो। ऑफकोर्स मैं नहीं दी, पर एड्रेस ले लिया माँ का। हाँ, और उस एड्रेस पे तू गया, तूने तेरी माँ को धमकाया, जमीन बेचने से मना किया, वो नहीं मानी तो उसका मर्डर कर दिया। हाँ, तेरे साथ अनूप भी था ना? सर मैंने कुछ नहीं किया। और ये अनूप कौन है? फोटो देखो जरा। सर मैं इनको नहीं जानता। तुम दोनों चलो पुलिस स्टेशन। अरे सर पर मैंने कुछ किया ही नहीं। हर मुजरिम यही कहता है। चल क्यों नहीं चला? चल 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 बस बैठ गाड़ी में, चल। सर यही है पेड़ नंबर 411। संग्राम सर फोटो चेक कर। सर ये देखिए, वंदना जी की फोटो यही ली गई है, तो शायद मर्डर भी यही कहीं किया होगा। हाँ सर, और ये बॉडी डंप करने के लिए भी सेफ जगह है। संग्राम एक काम कर, ड्रोन वाले को बुला, हम लोग ऊपर से पूरा जंगल चेक करते हैं। बैठ। सर मुझे यहाँ क्यों बिठा के रखा है? बस बस। अरे सर मैंने खाली जमीन खरीदी और कुछ भी नहीं किया सर। बोला हर्षा। सर ये नमित शिंदे का नंबर मैंने चेक किया। हाँ। उस नंबर से सबसे ज्यादा कॉल्स इस शगुन मित्तल को किए गए हैं। शगुन मित्तल मतलब वंदना जी जिसके घर पे थी वो? यस सर, इसलिए मैंने उन दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक किए। फोटोज और कमेंट से तो ये कंफर्म है सर कि वो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। कहानी में नया ट्विस्ट? सर इस कहानी में एक नहीं, बहुत ट्विस्ट है। सर मेरा डाउट कंफर्म करने के लिए मैंने उन दोनों के बैंक अकाउंट्स भी चेक किए। सर इस शगुन के अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया है, और इस नमित के अकाउंट में 2 लाख, वो भी इस मिश्रा के अकाउंट से। 1.5 करोड़ शगुन मित्तल के अकाउंट में? वो शगुन और नमित के प्लान में तू भी शामिल है क्या? अरे वो नहीं सर। वो निकल, उठा ले आओ। हाँ बात कर। अरे नहीं सर, वो वंदना जी ने बोला था। ये ना मेरी मुंह बोली बेटी का अकाउंट नंबर है, पैसे इसमें ट्रांसफर कर देना, मैं पेपर साइन कर दूंगी। अरे माता जी, जमीन आपसे खरीदी है तो आपके अकाउंट में ही पैसे डलेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे अकाउंट में पैसे आते ही है ना, मेरा बेटा पैसा निकाल देगा। मैंने लॉयर से बात की है, मैं एफिडेविट बनाऊंगी, फिर मैं एनओसी दे दूंगी। आप समझने की कोशिश करें, इनकम टैक्स इंक्वायरी करेगा। यू वांट माई लैंड और यू डोंट वांट? अरे माता जी ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी है, कर देता हूँ ट्रांसफर। अब वो गुस्सा हुए सर, तो मैंने सोचा पैसे तो मुझे देने ही हैं, अब जो भी है वो सारी झंझट वो झेलें।
नमित शिंदे का एड्रेस है तेरे पास? सर मोबाइल नंबर से एड्रेस निकाल दिया है। उसको उठाओ और शगुन मित्तल के घर पे लेके आओ। यस सर। क्या है, भंडारा है? बैठ नीचे। बस रुक रुक रुक, हाँ नीचे ले, नीचे ले, राइट राइट राइट, और नीचे। कान सर, सर एक मिनट, नीचे ले। क्या हुआ? ये देखिए सर, ये देखिए। दिखा। अरे खान, कहाँ हो सुबह से तुम? सर हमें एक डेड बॉडी मिली है। मैं तुम्हें अच्छी लड़की समझ रहा था, क्योंकि तुम रास्ते की बीमार बूढ़ी औरत को मदद कर रही थी, लेकिन वैसा नहीं। तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने उसको पहले ठगा और बाद में उसका मर्डर कर दिया। सर प्लीज डोंट डेयर टू ब्लेम मी लाइक दिस। ओ अंग्रेज की दुकान, ये डेयर वेयर हमको मत सिखाओ, समझी? एक बात बताओ, वंदना जी के 1.5 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में क्या कर रहे हैं? सर कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे पड़े हैं। दिन भर मोबाइल खेलते रहते हो तुम लोग, और 1.5 करोड़ का बैंक अलर्ट तुमने मिस कर दिया। सर मेरा बैंक अकाउंट ना रिडंडेंट पड़ा हुआ है, और वो जो सिम है ना वो मैंने दिल्ली से ली थी, जिसको मैं यूज भी नहीं करती है। इधर आपला इंग्लिश बोलते रेडियंट, वो मुझे मालूम नहीं। एक बात बताओ, तुमने वंदना जी को क्या कह के ब्लैकमेल किया कि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में डाले? सर मैंने उन्हें कोई ब्लैकमेल नहीं किया है, पैसे उन्होंने डाले हैं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उनके पास तुम्हारा अकाउंट नंबर कैसे आया? बेटा तू है ना बहुत अच्छी लड़की है, गुड गर्ल। ए तू मुझे तेरे बैंक डिटेल्स देगी क्या? बैंक की डिटेल्स? हाँ। वो किस लिए? बेटा मैं तेरे घर में रहती हूँ, तो सोचा तुझे कुछ पैसे दे दूं। आंटी अब मेरा मतलब है कि जो तू मुझ पे खर्चा करती है ना, वो। आपके यहाँ रहने से ना मुझे अकेलापन फील नहीं होता है, तो आप ऐसी बात मत करिए प्लीज। बट स्टिल फॉर माई हैप्पीनेस। 100 रुपए चलेंगे महीने के? चलेगा। सर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने बेटे सिद्धार्थ की वजह से ये सब किया है। मेरे लोग हैं, गणेश बाबा का। सर अरे चल, वक्त हो गया, चल। नमित तुम यहाँ? वंदना जी की लैंड की डील तूने की थी ना, 2 लाख रुपए कमीशन मिला ना तुझे? ना मत बोल, काना खाली जाड़ा गाड़ी। नमित तुम्हें वंदना जी के लैंड के बारे में कैसे पता चला? ये बात तो मुझे भी नहीं पता। तुम? आंटी मुझसे गलती हो गई, आपसे माफी मांगना है। ओके माफ कर दिया। नाउ यू गो। आंटी इसी बात पर एक ड्रिंक हो जाए। पास क्यों आई है? फिर उन्होंने अपनी एक जमीन के बारे में बताया, और ये भी बताया कि उस जमीन को लेके मेरा बेटा जान ले सकता है। मैंने मिश्रा और वंदना आंटी को मिला है, उनकी डील फाइनल हुई, और मुझे मेरे कमीशन के 2 लाख रुपए मिल गए। लेकिन सर इसमें तो मैंने कुछ इलीगल नहीं किया ना? नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन जब तुझे 2 लाख मिले उसी वक्त वंदना जी को 50 लाख की कैश मिली, वो कहाँ है? मिश्रा जी के ऑफिस से तू और वंदना जी साथ निकले थे, मिश्रा जी ने बताया हमको, और उसके बाद में वंदना जी का मर्डर हुआ, 50 लाख गायब। सर उल्टा आंटी के पास पैसे थे, रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे पैदल जा रहा था, और उसी वक्त सर लगता है उसी मोबाइल से इसने अनूप को डेड बॉडी की फोटो भेजी, और हमसे बचने के लिए ये मोबाइल चोरी का नाटक कर रहा है। अनूप? कौन अनूप सर? अनूप को नहीं जानता तू? मैं नहीं जानता सर। अच्छा फोटो दिखा इसको। यस सर। नहीं सर,
इसे नहीं जानता मैं। कमाल है सर, यहाँ पे अनूप खड़के को कोई नहीं जानता। खाना और संग्राम आते इसके घर की तलाशी लो, 50 लाख इसके घर में होंगे। उसको पुलिस स्टेशन लेके चलो। यस सर। चल सर नमित, आप मुंबई छोड़ के नहीं जा सकती। एक मिनट, खान का वीडियो कॉल आ रहा है, एक मिनट। हाँ बोलो खान। ये वंदना जी की बॉडी, शायद ऐसा लगता है कि 2-3 दिन पहले मर्डर हुआ है। और वंदना जी का फोटो 1 किलोमीटर दूर खींचा गया और बाद में लाश यहाँ फेंक दी गई है। खान फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, अच्छे से चेक करने के लिए बोलो। ओके सर। सर, नमित शिंदे के घर से कुछ नहीं मिला। सर मर्डर 50 लाख के लिए हुआ है या इंश्योरेंस के पैसों के लिए, अभी तक समझ नहीं आ रहा। अरे 50 लाख चोरी हुए, मर्डर हुआ है। वो फोटो भी इंश्योरेंस कंपनी को भेजी गई, क्लेम हुआ है। लेकिन सर इस बार बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। टाइम नहीं मिला होगा। ए साइबर, वो अनूप का मोबाइल लोकेशन। सर उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर अनूप की लास्ट लोकेशन सूरत थी, वो मुंबई में आया है इसका कोई प्रूफ नहीं है। यहाँ से ही किसी ने फोटो भेजी होगी। अरे वो नमित शिंदे मोबाइल चोरी का नाटक कर रहा है। और सर अनूप की फैमिली? नहीं सर, उन सब पर हमारी पूरी नजर है। ना ही वो फिजिकली अनूप से मिले हैं, ना ही कोई फोन, ना ही कोई मैसेज, नथिंग एज ऑफ नाउ सर। सर घूम फिर के ये शगुन और नमित ही सस्पेक्ट लग रहे हैं। सर ये फोटो शगुन ने वंदना जी के साथ ली हुई आखिरी सेल्फी है ये। और ये बैग, ये वंदना जी ने कैरी की थी पैसों के लिए। सर मैंने ये बैग कहीं तो देखी है। हेलो, अनूप बोल रहा हूँ। हाँ मैं पहुँच गया हूँ। गाड़ी का नंबर बोलो। MS04 1730। हाँ 1 सेकेंड। हाँ कौन हो तुम लोग? अरे क्यों पकड़ रहे हो मुझे? कौन हो तुम लोग? तेरे ससुराल वाले, तेरे बीवी ने भेजा है हमें। क्या एक्टिंग की है सर इसने बेचारी बनने की। ये हैंडबैग दिख रहे हैं ना, उसमें 50 लाख रुपए। ओह क्या है, लखवा किधर गया? आएगा आएगा। यस दिशा जी। लखवा मारा था तेरे को। किसको अपनी माँ बताकर इंश्योरेंस क्लेम किया था? कौन थी औरत? गुजरात में मिली थी, भिखारी थी। ये फैमिली को छोड़ने का ड्रामा क्यों किया? ताकि दूसरे क्लेम के टाइम पे कोई इंक्वायरी हो तो दिशा और मेरी फैमिली सेफ रहे। सबको ऐसा लगे कि मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया है। और दूसरा क्लेम, ये तुम्हारी बेटर हाफ, वो काम तुम्हारी ये बीवी ने किया मुंबई में। वंदना जी तुमको मिली थी ना? हम मेरी माँ जैसी दिखने वाली औरत ढूंढ रहे थे, तभी वो बुढ़िया मार्केट में दिखी। और हमने उसका पीछा किया, लेकिन वो बुढ़िया अब उस लड़की के साथ रहने लगी थी, तो उसे वहां से उठाना बहुत मुश्किल हो गया था। कैसे मारा? उस दिन जब मैं उसे फॉलो कर रहा था, तब मैंने देखा कि एक और लड़का है जो उसका पीछा कर रहा है। मुझे लगा पहले इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने उसका फ़ोन भी छीन लिया ताकि उसी के फ़ोन से मैं उस बुढ़िया की फ़ोटो आगे फॉरवर्ड कर सकूं। और उसी वक्त नमित की नजर हटी और ये मैडम ने फायदा उठाया। अरे वाह, बॉडी भी मिल गई, 50 लाख भी मिल गए, लॉटरी लग गई। सर इसका मतलब हम इन्हें बचाने के लिए इनके घर गए थे, तब ये दोनों वंदना जी की जान लेकर आए थे। एक बात बता, तू इंश्योरेंस नेपाल से भी कर सकता था, या मुंबई में क्या जरूरत थी? दिशा के लिए। इसको ऐसा लग रहा था कि मैं इसको पुलिस में फंसाकर भाग गया था, इसीलिए मैं अपनी फैमिली को वापस लेने आया था। कैसा फालतू आदमी है रे तू? हाँ, माँ के लिए एक मर्डर, सास के लिए एक मर्डर,
अगर तू पकड़ा नहीं जाता, तेरा, तेरे बीवी का और तेरे बेटी का इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए और 3 मर्डर कर देता, और तुम लोग उसको ऐसा हेल्प करते जैसे कि ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। हाँ? अब तैयारी कर, नेपाल जाने की नहीं, जेल जाने की विद फैमिली। तुम्हारे बच्ची के ऊपर दया आती है हमें, अब उसे अनाथ आश्रम में पूरा बचपन गुजारना होगा। ये चार्जशीट बनाओ इनका। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू पापा। तू सोई नहीं? मेरे बर्थडे का केक मेरे पापा को खिलाए बिना कैसे सो सकती हूँ? अच्छा, तो केक कहाँ है? ओहो। ये रहा। पहले बर्थडे गर्ल को केक खिलाऊंगा मैं। हैप्पी बर्थडे। आप बर्थडे गर्ल के पापा केक खाएंगे। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट? हाँ, क्या है? ये तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी है बेटा। मैंने तुम्हारे लिए ऐसी पॉलिसी बनवाई है, तुम जब 18 साल की हो जाओगी तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, और उस पैसों से तुम मन चाहे कॉलेज में, मन चाहे देश में पढ़ पाओगी। कितना आगे का सोचते आप पापा? सोचना पड़ता है। पुलिस वाला होने के नाते पीछे क्या हुआ ये सोचना पड़ता है, और तुम्हारा बाप होने के नाते आगे का सोचना पड़ता है। थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट पापा। आई लव यू बेटा। गुड नाइट, सो जाओ। गुड नाइट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.